हाय, आज फिर वेक्टर अलजेब्रा के लेक्चर 15 में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज हम लोग फिर एक्सरसाइज 25.2 के सिसिना में जो क्वेश्चन छूट गए थे आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके लिए चलिए अपने आप में एक नई एनर्जी, नई जोश भर लेते हैं ताकि सीखने और सिखाने की क्रिया सफल हो सके। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्या कहता है? If A, B, C, D, E, F is regular hexagon, एक कोई षडभुज है, 6 भुजाओं से घिरी कोई आकृति है लेकिन रेगुलर है। इसका मतलब उसके सारे साइड्स क्या दिए गए हैं? इक्वल दिए गए हैं। ठीक है, प्रूव दैट, तो हमें प्रूव करना है AC उठिए बना पता चलेगा प्लस AD प्लस EA प्लस FA इक्वल टू 3AB। इसका मतलब AC को किसमें ट्रांसफर करना है? AB में। AD को किसमें ट्रांसफर करना है? AB में। EA को किसमें ट्रांसफर करना है? AB में। और FA को किसमें ट्रांसफर करना है? AB में ट्रांसफर करना है। तो चलिए थोड़ा फिगर बनाते हैं, सॉल्यूशन पे हम देखते हैं जरा। पहले प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू सम रेगुलर हेक्सागोन बनाते हैं। एक्चुअली ये रेगुलर हेक्सागोन लग नहीं रहा है लेकिन है, इसके सारे साइड्स क्या हैं? इक्वल है। चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसको A हमने कहा, इसको B, इसको C, इसको D, इसको E और इसको हमने F कहा। ठीक है, ये हमारा रेगुलर है। इसका मतलब डायरेक्शन इसका नॉन स्टॉप चलता जाएगा। डायरेक्शन इसका नॉन स्टॉप एक ही डायरेक्शन पे चलता जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए हम दो ही चीज मानेंगे, क्योंकि AB को हमने यहाँ पे स्मॉल a मान रखा है और इसको जो BC को हमने AB को हमने स्मॉल a मान रखा है और BC को हमने स्मॉल b मान रखा है। चलिए जो हमने माना है उसको हम लोग, जो मैं फिगर में शो किया है उसको मैं लिख लेता हूँ। लेट A B C D E F, A B C D E F be a regular polygon, regular hexagon in which जिसमें हम लोग क्या माने हैं जरा गौर करेंगे। AB equal to small a and BC equal to small b। हाँ, ऐसा इसलिए माना हम लोग ना कि हमें बनाना सॉल्व करना आसान होगा, बिना कंसीडर किए हुए आप बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग पहले AC निकालते हैं। AC, हाँ एक एक करके निकालते जाते हैं। 4 AC, AC के लिए क्या करेंगे जरा ध्यान देंगे। AC किसका कंपोनेंट पार्ट है? ट्रायंगल ABC का। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे। इन ट्रायंगल ABC, चलिए ABC को मैं इधर बना लेता हूँ, ध्यान देंगे। डायरेक्शन, ध्यान में वेक्टर की दुनिया में डायरेक्शन की अहम भूमिका होती है। इसकी भूमिका से घबराओगे तो आंसर आपका कभी भी नहीं आएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा हम लोगों ने क्या सीखा था? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा में हम लोगों ने ये सीखा था कि जो साइड का डायरेक्शन रेगुलर है उन दोनों का सम
ऑपोजिट वाला का इक्वल होगा। देखिए ए से बी गए, बी से सी गए और सी सीधा आने नहीं दिया, रोक दिया ना, मतलब किधर जाते हो, यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करो, इधर गए यहाँ चेकिंग स्टार्ट हो गया। तो ये ऑपोजिट है, इसका मतलब देयरफॉर AC का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, AB प्लस BC। अब बताइए AB का वैल्यू मेरा क्या है, देखिए तो सिंस AB हमारा क्या है, मेरा A है और BC मेरा क्या है, B है, इन दोनों का वैल्यू हम पुट कर देते हैं, नहीं भी रखोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा मानने से आपको ABCD का सब्जेक्ट कम पड़ेगा। तो बताइए AC इक्वल टू क्या मिला, AB प्लस AB का वैल्यू A और BC का वैल्यू B, ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। फिर आगे हम देखते हैं, जरा यहाँ ठीक है, फॉर AC निकालिए, फॉर AD निकालते हैं, चलिए AD, A से D की ओर निकालते हैं, ठीक, A से D निकालते हैं, तो चलिए A से D निकालते हैं, तो 4 हम लोग यहाँ से AD चलेंगे, 4 AD के लिए जरा गौर करेंगे, जरा ध्यान देंगे AD वाला में इस फिगर पे लेते हैं, जरा गौर करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा A है, ये हमारा D है, ये हमारा B है और ये C है, और सॉरी ये कॉर्नर C है और डायरेक्शन ऐसे है ना, और डायरेक्शन ऐसे, जरा ध्यान दीजिए, ये तो आपस में बराबर है, तीनों बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं, देखिए तो AD जो है पैरेलल टू किसका है, BC का है, AD पैरेलल टू BC है और ये AB और ये दोनों सेम है, तो हम लोग सीखे थे कि ये जो AB होगा वो BC का ट्वाइस होगा, ये 9th क्लास में हमने थ्योरम पढ़ा था कि AD का जो वैल्यू होगा BC का 2 गुना होगा, तो AB जो होगा वो BC का 2 गुना होगा, 2 टाइम्स ऑफ BC, तो बोलो AD हमारा क्या निकल गया 2, BC का वैल्यू कितना है, देखिए BC का वैल्यू क्या है स्मॉल b, तो चलिए हम लोग ने यहाँ पे रख दिया, इसको इक्वेशन नंबर मैंने क्या कह दिया 2 कह दिया। अब हमें कहां तक निकालनी है, AC निकालने सब पर जरूरत पड़ेगा, हम AC निकाल चुके हैं, AC निकाल चुके हैं, AD निकाल चुके हैं, अब किसके लिए जाना है, EA के लिए जाना है, देखेंगे 4 EA, हाँ 4 EA, तो ये होगा, लेकिन E से के डायरेक्शन में नहीं देंगे क्योंकि यहाँ एक सब इनिशियल पॉइंट देना है, तो हम डायरेक्शन किधर देंगे, ऊपर की ओर देंगे, ठीक, ऐसा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यदि हम ऐसा डायरेक्शन देंगे तो ये ट्रायंगल को फॉलो नहीं करेगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ द वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेगा, तो जब देखिए ए में कौन सा ट्रायंगल आ रहा है, ADE, देखिए इन ट्रायंगल ADE कैसे, बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा है ना, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा में, चलिए इस ट्रायंगल को हम लोग इधर रूपरेखा खींचते हैं, ऐसा है, ये हमारा D है, ये हमारा E है, ये हमारा A है, और डायरेक्शन जरा ध्यान से देखेंगे, तो चलिए यहाँ पर क्या करता है ट्रायंगल कि जो रेगुलर होते हैं उन दोनों का सम, जो रेगुलर होते हैं उन दोनों का सम अपोजिट वाले का बराबर होता है, देखिए AD प्लस DE इक्वल टू AE, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए AE इक्वल टू क्या मिलेगा, AD हाँ प्लस DE, अब चलिए देखते हैं AD का वैल्यू कहीं है, हाँ है, देखिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ फ्रॉम AD का वैल्यू कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 2, अब DE का वैल्यू देखते हैं, DE जरा गौर करेंगे, DE
और ए बी दोनों तो बराबर है ना, हर चीज को हम कोशिश कर रहे हैं स्मॉल या स्मॉल में लाने की। बताइए बीई और ए बी बराबर है लेकिन ऑपोजिट क्या है, साइन है, तो हम क्या करेंगे, सिंस बी आप फिगर से देख सकते हैं इक्वल टू माइनस ए बी, हाँ कहां से, फ्रॉम फिगर, हाँ तो ये भी मिला मेरा। अब सारा का सारा वैल्यू पुट करते हैं, तो जरा ध्यान दीजिए, एडी का वैल्यू मेरा क्या निकल चुका है 2a 2b, तो बताइए एई का वैल्यू मेरा क्या मिला, एडी का वैल्यू बताइए 2b, हाँ माइनस एडी का वैल्यू क्या होगा, सॉरी बी का वैल्यू क्या होगा माइनस एडी होगा, हाँ और बताइए एडी का वैल्यू कितना है, स्मॉल ए है, बताइए ए इक्वल टू 2b माइनस ए होगा। लेकिन जब हम गौर करेंगे तो क्वेश्चन में आपका ए है कि ए ही है, क्वेश्चन में आपको प्रूफ क्या करना है ए, लेकिन है क्या चीज ए ई, तो आप बताइए याद कीजिए वो दिन जब हम लोग ए को जब उल्टा पलटा करेंगे, पॉइंट को उल्टा पलटा करेंगे तो माइनस आएगा, हम लोगों ने ये बात सीखा है। तो हम लोग ए की यदि हम लोग इसको ए करते हैं तो यहाँ ये माइनस आएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा 2b माइनस ए, अब इस माइनस को हम उधर ले चलेंगे तो ए इक्वल टू क्या मिलेगा, ए साइन चेंज होगा, ये इधर देखो उधर माइनस 2b होगा, इज इट क्लियर। चलिए कहां तक पहुंचा दिया हमें, ए का वैल्यू हमने निकाल लिया, अब इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या बोल दूं 3 का, ठीक। अब जरा कौन बचा हुआ है एफ ए, तो एफ ए का डायरेक्शन हम लोगों ने गलत दिया है क्योंकि इस पॉइंट से हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं, इसका डायरेक्शन ये होगा, ठीक ना। अब जरा ध्यान दीजिए, अब एफ ए लेने के लिए कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, एफ ए ई, अगेन फोर देखिए, फोर किसके लिए चलेंगे हम लोग, फोर किसका एफ ए चाहिए, एफ ए के लिए उसको देखो कौन सा ट्रायंगल में, एफ ए इसमें है नहीं, एफ ए इसमें है नहीं, एफ ए इसमें है नहीं, एफ ए किसमें है, ट्रायंगल ए ई एफ ए में है, तो कहां है इन ट्रायंगल, कौन सा ए ई एफ, हाँ बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। चलिए उस ट्रायंगल का हम लोग रेखा खींचते हैं, चलिए बताइए ये डायरेक्शन अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, इसको ए मैंने बोला, इसको ई बोला, इसको हमने एफ कहा। अब ट्रायंगल का क्या कहता है, देखिए ये दोनों इधर गया इधर गया, डायरेक्शन एरो का ये ऑपोजिट है, बोलो क्या मिलेगा ए, हाँ इक्वल टू ए ई माइनस ई एफ, हाँ अब चलिए जरा ध्यान देते हैं किसका वैल्यू कहां से आप पाते हैं, ए एफ का तो वैल्यू हमको ढूंढना पड़ेगा, ए का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा, ए का वैल्यू क्या है देखो, तो सिंस यहां पर देखो, सिंस ए का वैल्यू देखो, ए का वैल्यू कितना है, देखिए ए का वैल्यू दिया गया है कितना है 2b माइनस ए, यदि सिंस हमने लिखा है तो इसके ऊपर कहीं पर होगा, या तो फिर वो कोई थ्योरम लगा होगा, कोई प्रॉपर्टी लगा होगा, और ईएफ का वैल्यू देखिए जरा गौर करिए, ये हमारा ईएफ है, ये हमारा बीसी है, ये कैसा पॉलीगॉन है रेगुलर, कैसा कोण है रेगुलर, इसका मतलब बराबर होगा इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन देखिए ऑपोजिट है, तो हम लोग कर सकते हैं EF इक्वल टू माइनस BC, हम लोग कर सकते हैं, देखिए देन सिंस कहां से देखिए तो EF इक्वल टू माइनस BC, ये इधर डायरेक्शन आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है, नेगेटिव होगा, नेगेटिव वेक्टर्स तो मेरा क्या मिलेगा माइनस BC मिलेगा, ठीक ना। अब चलो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तब हम लोग को क्या मिलेगा, चलिए इसको हम इरेज करते हैं, ठीक।
देखिए हम लोग को क्या मिला ई एफ। तो देखिए ए एफ हमारा क्या है, सिंस ए एफ इक्वल टू ए ई, हाँ, माइनस ई एफ। इज इट क्लियर? चलिए सारा देख लेते हैं। तो ए एफ ही रहेगा, हाँ, ए ई मेरा क्या है, 2b माइनस ए, 2b माइनस ए, और ए एफ क्या है, माइनस बीसी, माइनस बीसी है। तो हम लोग को यहाँ पर ए एफ मतलब ए एफ इक्वल टू ए सी, यहाँ पर प्लस होगा, है ना, ट्रायंगल लॉ से। अब हम लोग देखते हैं कि ए एफ इक्वल टू 2b माइनस ए और माइनस बीसी का वैल्यू क्या है, देखिए बीसी का वैल्यू क्या है, बी है, बीसी का वैल्यू क्या है, बी है। यहाँ पर क्या मिला, बी मिला। अब यहाँ पर ए एफ इक्वल टू 2b में बी चला गया तो क्या मिलेगा, बी माइनस ए। और ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 4। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए एसी भी निकाल चुके हैं, एडी भी निकाल चुके हैं, ईए भी निकाल चुके हैं, एफ भी निकाल चुके हैं। यहाँ से एलएचएस ले लेते हैं और सारा वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे ना। तो देखिए क्या मिलेगा, we have to prove that AC plus AD plus EA plus FA equal to 3AB। अब यहाँ से हम LHS कनेक्ट करेंगे तो मेरा क्या है, AC प्लस AD प्लस EA प्लस FA। हाँ ठीक है। और एक मिनट, एफ का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर इसको चेंज करना पड़ेगा। एफ चाहिए यदि एफ है तो इसको लिख सकते हैं माइनस एफ है इक्वल टू बी माइनस ए, और एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा ये माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस होगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, क्या मिलेगा, ए माइनस बी होगा। ठीक, ये इक्वेशन नंबर हो गया 3 तक क्या था ये पहुंचा। अब जरा गौर करेंगे, सारा का सारा वैल्यू इक्वेशन से ढूंढ के लिखेंगे। एसी का फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से मिलेगा, 2 से मिलेगा किसका मान, एडी का मान, 3 से किसका मिलेगा, ए का मान, 4 से किसका मिलेगा, ए का मान। तो लिखेंगे फ्रॉम एसी फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। देखिए मेरा क्या मिलेगा, बी लिखना। चलिए एसी का वैल्यू क्या है, ए प्लस बी, तो चलिए लिखते चलते हैं, ए प्लस बी प्लस एडी का वैल्यू कितना है 2b प्लस ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है, ए माइनस 2b, ए माइनस 2b प्लस एफ का वैल्यू कितना है, ए माइनस बी। तो चलिए मेरा क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस 2b माइनस ए, सॉरी प्लस ए माइनस 2b प्लस ए माइनस बी। अब देखिए ये 2b कैंसिल, ये b कैंसिल, तो मेरा क्या मिला, ए कितने 3a, और a का वैल्यू मेरा कितना है, सिंस बताइए ए बी बराबर क्या था, ये माने थे नहीं, कंसीडर किए थे हम लोगों ने, तो 3 और ये स्मॉल a का वैल्यू कैपिटल ए बी। हेंस हम लोग कह सकते हैं, AC प्लस AB
प्लस ए प्लस एफ ए इक्वल टू 3ab होगा। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको एक दो बार ट्राई कर लोगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जरा सा ध्यान देंगे तो ये बिल्कुल इतना से मारोगे कहीं भूलोगे नहीं। 5 तक क्वेश्चन था वो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, अब इधर सारा का सारा सीधा क्वेश्चन है, इसको दौड़ाना बिल्कुल आसान होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD नाम का कोई एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, वो कैसा फिगर है? पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। E and F are middle points of AB and CD। यदि ABCD को एक पैरेललोग्राम है तो कहीं ना कहीं AB आएगा, कहीं ना कहीं CD आएगा, तो AB पे बहादुर E ऐसा पॉइंट है जो मिड पॉइंट है, और F जो है किसका मिड पॉइंट है? CD का मिड पॉइंट है रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब AD पे कौन मिड पॉइंट है? E है। CD पे कौन मिड पॉइंट है? F है। इतना दूर तक क्लियर? अब क्या करता है? एक्सप्रेस व्यक्त करें BE एंड BF इन टर्म ऑफ A एंड B। कहता है BE का वैल्यू आपका क्या आता है वो नहीं मुझे पता, लेकिन A और B का रूप में चाहिए मुझे, स्मॉल a और स्मॉल b के रूप में चाहिए। किसका किसका वैल्यू? BE का वैल्यू और BF का वैल्यू। तो चलिए हम लोग एक और बोला है कि BA का वैल्यू A दिया गया, BC का वैल्यू B दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसके डायग्राम की ओर बढ़ते हैं। तो एक तो पैरेललोग्राम दिया गया है, तो दिया गया भैया तो बोर्ड बना लेंगे हम। ठीक है, जब तक दिया गया है दिया हुआ चीज को नहीं लोगे भैया तो फिर आंसर कैसे आएगा? चलिए ये एक पैरेललोग्राम है, इसका हम मेजर करते हैं। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। इज इट क्लियर? अब क्या कहता है? BA, B से A, देखिए B से A, ध्यान देंगे BA बोला है, B से आप इधर चलिएगा A की ओर, इसका मतलब जो BA है बाहर वो क्या दिया गया है? स्मॉल a। ठीक, तो BA स्मॉल a दिया गया है, तो हमारा CD भी होगा, वो क्या होगा? CD भी स्मॉल a होगा, क्योंकि ये हमारा कौन सा ग्राम है? पैरेललोग्राम है, और ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं, तो ये होते हैं। डायरेक्शन हम लोग जो पैरेललोग्राम और वेक्टर द्वारा पढ़े थे ये दोनों सेम होगा। अब क्या करते हैं? BC, B से C, मतलब ये हमारा BC, ये क्या दिया गया है? ये भी हमारा BC क्या है? स्मॉल b दिया गया है। आई होप दैट कि आपको समझ ये भी होगा। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे जरा गौर करेंगे। गिवन क्या है जरा ध्यान देंगे। ABCD, BA पैरेललोग्राम है, इन विच देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए BA तो दिया गया था, और BA इक्वल टू कौन है? CD इक्वल टू क्या है? स्मॉल a, एंड आगे क्या कहता है? BC और AD का वैल्यू क्या होगा बहादुर? वो स्मॉल b दिया गया है। आगे हम लोग क्या कहता है कि E को हम लोग कहते हैं कहां है? E is the midpoint on, E is the midpoint on, ये तो हमारा कौन है? AD है, और AD का वैल्यू कितना है? स्मॉल b है। हाँ, अब क्या कहता है जरा गौर करेंगे। कहता है E is the midpoint of AD। देखिए AD पे एक मिड पॉइंट है E, एक मिड पॉइंट क्या है? E है,
मिड पॉइंट है ये ई है। हाँ, उसी प्रकार से हमारा जो दिया गया है बीसी, देखिए सीडी देखिए सीडी का भी एक मिड पॉइंट है और वो कौन है, एफ है। हाँ, तो कहता है कि बीई मतलब बी से ई तक हमको जो मानना है। हाँ, बी से ई ये इसका वैल्यू किसके रूप में चाहिए, ए और बी का, बी एफ कहां से, बी से एफ, जो ब्लू कलर का लाइन जा रहा है वो हमारा क्वेश्चन है। तो क्यों नहीं, पहले ई निकाल लेते हैं और एफ निकाल लेते हैं, जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। सिंस हाँ ई इज मिड पॉइंट ऑफ एडी, हाँ इसका मिड पॉइंट है, तो देयरफॉर कहेंगे बाबू कि ए ई डायरेक्शन ए से ई की ओर, हाँ बराबर क्या मिलेगा, एडी का हाफ होगा, आधा होगा, मिड पॉइंट है। तो बताइए ए ई का वैल्यू, एडी का वैल्यू कितना है, स्मॉल बी है, तो हमने बी ले आया बाई 2। चलिए ए का वैल्यू हमने निकाल लिया। उसी प्रकार सिंस एफ इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, सीडी का, देयरफॉर कहां से, कौन ट्रायंगल में, इधर, तो सी एफ, सर सी एफ क्यों ले रहे हैं आप, एफ डी क्यों ले रहे हैं, तो जरा गौर करेंगे, जब हम बी एफ लेंगे तो ट्रायंगल कौन बना है, देखिए तो बी सी एफ, तो मुझे सी एफ का जरूरत पड़ेगा, तो सी एफ बराबर क्या मिलेगा, इसका सीडी का हाफ होगा, तो हम लोग कहेंगे बराबर कि सी एफ इक्वल टू सीडी बाई टू, सीडी बाई क्या है, ए बाई। तो चलिए आपने क्या क्या निकाल लिया, आपने ए भी निकाल लिया और सी एफ भी निकाल लिया। अब जरा देखते हैं किसको निकालने के लिए बोला है, वी हैव टू फाइंड, देखिए वी हैव टू फाइंड, पहला क्या फाइंड करने बोला है, बीई इन टर्म ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। हाँ, तो बीई का वैल्यू किसमें चाहिए, स्मॉल ए और स्मॉल बी में। तो चलिए बीई कौन सा ट्रायंगल में है, ए बी ए में, तो देखिए हम इसका कुलिया हम लोग बनाते हैं, तो मेरा क्या मिलेगा, जरा गौर करेंगे, ये हमारा डायरेक्शन ऐसे है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, तो मेरा ये ए मिला, ये मेरा बी मिला और ये हमारा ए मिला, ठीक। तो जरा गौर करेंगे, ये हमारा ये मिला है। अब देखो कौन ट्रायंगल है, ए ट्रायंगल ए बी ई, कैसे, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। हाँ बताइए रेगुलर कौन है, ए, देखिए ए बी ए प्लस ए इक्वल टू ई, तो क्या होगा, देखिए तो बी ई इक्वल टू बी ए प्लस ए ई, तो बताइए बी ई, अब देखिए ए बी का वैल्यू कहीं है, देखिए यहां पर लिख दीजिए, ढूंढिए जरा सर, बी ए का वैल्यू है, बी ए का वैल्यू कहां है, स्मॉल ए है, हाँ, और ए का वैल्यू है, आपने निकाला था, क्या निकाला था, बी बाई 2 निकाला था। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो मेरा क्या मिला, इसका वैल्यू ए मिला और इसका वैल्यू बी बाई 2 मिला। अब बी बोल रहा था मेरा वैल्यू ए और बी के रूप में चाहिए था, आपको ए और बी के रूप में मिल चुका है। अब दूसरा हमें चाहिए क्या, कौन, बी एफ इन टर्म ऑफ ए बी, तो लिखते हैं बी एफ इन टर्म ऑफ ए एंड बी। तो चलिए बी एफ कौन सा ट्रायंगल पे है, बी सी एफ में, देखिए क्या है सर, ये ट्रायंगल इस प्रकार से है,
ये देखिए बी सी और ये देखिए डायरेक्शन का कैसे है, इधर ये ऐसे है और ऐसे है। कौन ट्रायंगल में जाएगा? इन ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल? बी सी एफ बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, है ना। देखिए रेगुलर कौन है? बी सी से गया और सी से एफ, मतलब दोनों से हो गया। तो बोलिए बी एफ इक्वल टू बी सी प्लस सी एफ। चलिए सारा का वैल्यू पुट कीजिए। तो देखिए तो बी सी का वैल्यू कहीं पर है बी सी का वैल्यू स्मॉल बी है, हाँ, और सी एफ का वैल्यू कहीं है, आपने अभी तक कहीं निकाला है। सी एफ का वैल्यू क्या है? ए बाई यही ना है, तो सारा वैल्यू पुट करेंगे, मतलब बी एफ जो निकलेगा वो बी सी का वैल्यू कितना है, स्मॉल बी, और सी का वैल्यू कितना है, ए बाई टू, विच इज आंसर। बी एफ का वैल्यू किसमें है? ए और बी के में है। आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने क्या किया, ये मिड पॉइंट दिया गया था, तो मिड पॉइंट जब ये निकल गया तो हम लोग ए ही निकाल लेंगे, और ए निकल गया, ए भी दिया गया है, तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर जगह से बी निकल गया। उसी प्रकार इस ट्रायंगल में मेरा मिड पॉइंट था, तो मिड पॉइंट से सीएफ निकालेंगे, और सीएफ निकल गया था, बीसी दिया गया था, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर जगह से बीएफ हम लोगों ने निकाल लिया। तो लेक्चर 15 में हम लोग यही तक देखते हैं। कल हम लोग आगे इसके बाद के क्वेश्चंस को सम्स को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।